पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया। इससे पता था कि ये अटैक होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो मामला ये है कि अगर आपको 10 बजे से पता था कि ये अटैक होने जा रहा है तो अटैक होने से पहले रुकना था ना भाई। अगर आपको ये पहले से पता था कि अटैक भारत करने अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं? पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? आपकी कौमी सलामती कहती है कमेटी के हमने फौज को बदला लेने के लिए टारगेट दे दिया है और फौज जो है वो बदला ले सकती है, वो जगह का और वक्त का तायुन कर ले। और एक तरफ जो दोनों आपके वफाकी वजीर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, वो दोनों कहते हैं जी बस होगी लड़ाई, हमने नहीं। हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करे या वो कोई एक्शन ना ले या वो कोई दरअंदाजी ना करे तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो नहीं होगी। हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में तबाह किया गया है कि वो दोबारा वही स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी तबाही। एक तरफ कोर कमांडर के घर की सिर्फ एक दीवार काली हुई थी, 2 साल से गुस्सा नहीं खत्म हो रहा, समझ रहे हैं? लेकिन भारत के ऊपर ये गुस्सा नहीं आ रहा। आए क्या लाड। लेकिन सर अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। क्या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया, अब हम क्या रिएक्ट कर? तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो है अब ये चर्चा कर रहा है हिलाली, जिसकी बात आपने सुनी भी होगी कि जो मोदी है वो हमारे एटम बम से डरता नहीं है। आप कितनी भी धमकी दे लेंगे, आपका घर बैठे वो इलाज करके चला गया। हिलाली आज कहीं ना कहीं साफ बातें कर रहा है जो कि आपने सुन भी ली होगी, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। जो भारतीय नेवी ने मतलब इन्होंने किया है, एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम से, और जिस तरीके से उनके 9 जगहों को निशाना बनाया गया है वो उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ में था। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल के बाद वो अपने सैनिकों को यानी कि अगेन करेगा। अभी तो फ़िलहाल आम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, फिर वो अपने जंगी जहाज़ें तैयार करेंगे। जब जाके कभी कुछ दिन गुजर जाएंगे, इतना गुस्सा ठंडा हो जाएगा भारत का। कुछ उनके ऐसा दिमाग में था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने एक इस तरीके से प्लानिंग की भारत ने कि मॉक ड्रिल भी हुई और उससे पहले ही एक स्ट्राइक भी कर दी, जो कि 9 जगहों को ठिकाना बनाया ही गया था, आपको पता ही है। अब हिलाली तरह तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया से उछल कर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारी भारतीय आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। मासूमों को हमारे आर्मी चीफ हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे, और बाकी जो जितने भी हमारे बड़े बड़े दीनी, मजहबी, सियासी, समाजी किसी भी चीज को ये टारगेट कर सकते हैं, आसानी से अब कर सकते हैं। उनका ये झिझक उतर चुकी है। ये देख लें पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ, अंदर घुसकर इतना अंदर आकर और मुख्तलिफ जगह पर टारगेट कर दो, ये कभी नहीं हुआ। एक ही रात में, एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये एक सवाल उठता है हमारी आर्मी, पाक फौज और पाक आर्मी के ऊपर, ये हमारी फौज के ऊपर एक सवाल भी उठ रहा है ना कि ये कैसे हो गया। अब हमें पता चलता है मुरीद के में आकर निशाना बनाया मिसाइल ने। तो मुरीद के है तकरीबन कुछ नजदीक तरीन बॉर्डर भी अगर आप रखें ना तो 90-100 किलोमीटर की दूरी पर। तो इंडियन मिसाइल ने जो 4-5 मिसाइल मुरीद के में गिरे हैं वहां आकर हिट किया है और ये 100 किलोमीटर अंदर आए हैं। बहावलपुर में जिस जगह हिट किया है तो सरहद के पीछे से कहीं अंदर से आता है जब मिसाइल, तो उसने आकर हिट किया बहावलपुर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह भी कोई 70 किलोमीटर कम से कम सरहद से दूर है, यहां आकर हिट किया। चलिए, जो
लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर मुजफ्फराबाद में कुछ किलोमीटर अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल सामने हो गया मामला। लेकिन ये जो चीजें हैं, इनके बाद सवाल क्या पैदा होता है? इनके बाद सवाल ये पैदा होता है कि एक है HQ-9/P मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का HQ-9/P मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए हमने कहा था कि अगर इंडिया स्ट्राइक करेगा, मिसाइल मारेगा, तो हम उसको फिजा में ही तबाह कर देंगे। वो HQ-9P क्या कर रहा था? क्या रात में वो एक्टिव नहीं था? हमने इन और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया, इसलिए हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है, अब रह गया चीन। लेकिन सर अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है, तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मूडी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक, काश कम से, मैं तो बूढ़ा हूँ, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मूडी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। उम्र भर के लिए मूडी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का, और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी, आप जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा? फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं, या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा, जितना उन्होंने दूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं, और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार ये गिरना इज नॉट अ बिग डील यार। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मेरा सवाल यह है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखिए, हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी। अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है
तो आपको अपने पानियों का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया, उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी